कहानी झांग गोलाओं की उल्टी सवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय पात्र की, जिनका नाम है झांग गोलाओ। ये कहानी है प्राचीन चीनी मिथक की, जिसमें झांग गोलाओं को बक्सियन यानी 8 अमर में से एक माना जाता है। बक्सियन वे 8 अमर साधु हैं, जिनकी कहानियां चाइनीज लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये अमर साधु न केवल देवता जैसे माने जाते हैं, बल्कि उनके जीवन के किस्से हमें जीवन की गहरी सीख भी देते हैं। झांग गोलाओ कौन थे? झांग गोलाओ एक बुजुर्ग साधु थे, जिन्हें अक्सर एक सफेद खच्चर पर उल्टी सवारी करते हुए देखा जाता है। ये उनकी सबसे अनोखी पहचान थी। खच्चर यानी छोटा घोड़ा पर पीछे की ओर बैठना कोई आम बात नहीं है, लेकिन झांग गोलाओं की ये विचित्र आदत उनके जीवन दर्शन का प्रतीक थी। वे लंबे जीवन के रहस्य और गहरे ज्ञान के धनी थे, लेकिन उनके व्यवहार में एक तरह का चालाकी भरा हंसोड़पन था। कहानी की शुरुआत। एक बार झांग गोलाओ एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे। उनके पास सफेद खच्चर था, जिस पर वे पीछे की ओर बैठे थे, सिर नीचे और पीठ ऊपर। गांव के कुछ युवा, जो अपनी ताकत और समझदारी पर घमंड करते थे, ने उन्हें देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, "ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? पीछे की ओर सवारी करना तो पागलपन है। असली ताकत तो सामने की ओर देखकर चलने में है।" ये घमंडी युवा झांग गोलाओं को चुनौती देने लगे कि वे सच्चे ज्ञान और ताकत के मालिक हैं। और उन्होंने झांग गोलाओं को भी चुनौती दी कि वे अपनी बुद्धि और दीर्घायु का प्रमाण दें। झांग गोलाओं की चालाकी। झांग गोलाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, "देखो, मैं पीछे की ओर इसलिए बैठा हूं ताकि मैं पीछे छोड़ आए रास्ते को देख सकूं। जो व्यक्ति केवल आगे की ओर देखता है, वो पीछे छूटे हुए अनुभवों से अनजान रहता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने अतीत से सीखना भी जरूरी है।" उन्होंने आगे समझाया कि जीवन में अक्सर हम आगे बढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बीते हुए अनुभवों और गलतियों को भूल जाते हैं। पर इसी अतीत की सीख हमें भविष्य की गलतियों से बचाती है। इसलिए उनका उल्टा बैठना एक प्रतीक था। हमें पीछे की ओर देखने की जरूरत है ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। घमंडी युवाओं की हार। सुनकर कुछ युवाओं को झांग गोलाओं की बात समझ आई, लेकिन कुछ अभी भी अपनी घमंड में डूबे थे। तब झांग गोलाओं ने अपने खच्चर को जादुई शक्ति से उड़ाया और आसमान में उड़ गए। वे दिखाना चाहते थे कि सच्चा ज्ञान और अमरता बाहरी दिखावे या घमंड से नहीं आती, बल्कि समझदारी, अनुभव और विनम्रता से आती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि बाहरी रूप या दिखावा कभी भी वास्तविक ज्ञान या समझदारी का पैमाना नहीं हो सकता। झांग गोलाओं के उल्टी सवारी करने का तरीका हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमेशा आगे देखने के साथ साथ पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए। अपने अनुभवों से सीखना चाहिए ताकि हम पुनरावृत्ति की गलतियों से बच सकें। आज के दौर में भी ये बात उतनी ही प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो अक्सर पिछली सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करना जरूरी होता है। केवल भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना काफी नहीं होता। जैसे एक शतरंज खिलाड़ी अपनी पिछली चालों से सीखकर अगली चाल चलता है, वैसे ही जीवन में भी हमें अपने अतीत को समझना होता है। निष्कर्ष। झांग गोलाओं की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जो लोग विचित्र या अलग दिखते हैं, हो सकता है उनके अंदर गहरा ज्ञान छिपा हो। इसलिए हमें कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से आंकना नहीं चाहिए। सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो जीवन के हर पहलू को समझ सके, चाहे वह दिखावे के विपरीत ही क्यों न हो। तो अगली बार जब आप किसी अनोखे या विचित्र व्यक्ति को देखें, तो याद रखिएगा, हो सकता है वे झांग गोलाओं की तरह हों, जिनकी उल्टी सवारी के पीछे छुपा हो गहरा जीवन दर्शन। धन्यवाद।